हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। आज बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर। भ्रामरी प्राणायाम और ओम का उच्चारण। बस दो प्राणायाम के ऊपर बात करेंगे। आइए देखिए भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। 2 मिनट के लिए वज्रासन में बैठे। इससे हमारी पैरों की मांसपेशियां लचीली होती है और हमें उखड़ू बैठने में बड़ा आराम होता है। और हमारी जो नसें हैं पूरे शरीर की ले लो, जो सब पैरों से टच होते हुए चली हुई हैं, पैर की नसें अगर मजबूत और अच्छी रहेंगी तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगा। तो अब इसी के साथ करते हैं भ्रामरी। सुखासन में, पद्मासन में, किसी भी तरह से बैठ सकते हैं जिसमें आप मतलब अच्छे से आनंद में बैठ सके। चलिए सुखासन में बैठेंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे ओम का उच्चारण। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, 5 सेकंड श्वास लेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 सेकंड कम से कम श्वास को छोड़ने में लगाएंगे। ओम का उच्चारण करते हुए दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर वायु मुद्रा में। ओ आंखें बंद ही रखेंगे। 10 से 15 रिपीटेशन जरूर करेंगे ओम के उच्चारण का। ओ 'ओम' बोलते हुए तब तक श्वास छोड़ें जब तक हमारी नाभि हमारी रीढ़ की हड्डी को टच कर ले। ऐसा हमें अपने मन में सोचना है। और श्वास छोड़ेंगे तो कम से कम 30-40 सेकंड हम जो है वेट करते रहेंगे। 30-40 सेकंड तक अपना श्वास रोकेंगे। एक बार और करते हैं दोस्तों। श्वास को ले, महसूस करें, होल्ड करें। ओम का जाप करते हुए छोड़ेंगे। ओम। 10 से 15 बार जरूर करेंगे। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे तेजी से, एनर्जी के साथ। जब तक हमारी हाथों की दोनों हथेलियां एकदम गर्म ना हो जाएं, तब तक रगड़ते रहिए। अब ये तेज गर्म हो गई है, आंखें हमारी बंद है, हमने ओम का उच्चारण किया है, हमारे हाथों में तेज है और आंखों में तेज है। तो पहले अपनी आंखों के इस तेज को हम अपनी बॉडी में ही रखेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए आंखें सेकेंगे, जिससे हमारी रोशनी भी बढ़ेगी आंखों की। अब अपनी हथेलियों के बीच में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। धीरे धीरे ये हाथ पूरे फेस को टच करते हुए गले को और अपनी पूरी बॉडी को टच करेंगे। फुल एनर्जी हमारे अंदर आ गई है। ओम का उच्चारण किया था। अब बात करते हैं भ्रामरी की। भ्रामरी करने के हमारे जो फायदे हैं वो तो अनगिनत है, लेकिन हम कुछ फायदे आपको मोटा मोटी गिना देते हैं। अनिद्रा, जिसको नींद आने में दिक्कत रहती है या कम नींद आती है। नींद आना दोस्तों एक बहुत बड़ी, नींद ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नींद आना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद नॉर्मल बताई गई है, जो सभी को लेनी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति तभी कहलाता है जब वो 7 से 8 घंटे की नींद लेगा। तो अनिद्रा जिसको है उसके लिए भ्रामरी बहुत बेनिफिट है। और एकाग्रता, याददाश्त तेज रखना,
एकाग्रता रखना। कहीं भी ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज हो, कोई भी हमारी नस नाड़ी की कोई भी ब्लॉकेज हो, उसमें भ्रामरी एक नंबर का काम करता है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, दिन में 4 बार अगर आप 20-20 के रिपीटेशन भ्रामरी के करते हैं तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, कोई भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इतना आपको जो मेंटल स्ट्रेस है, जो तनाव है, चिंता है, कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। और आप अपने आप में इतने स्ट्रोंग होंगे कि आपको बहुत अच्छा जीवन लगेगा। जो हमारा मानसिक तनाव है वो दूर करता है, चिंता दूर करता है। कभी भी हम अपने आप को कमजोर महसूस करें तो 10 से 15 मिनट लें, एकांत में बैठे और पहले ओम का उच्चारण करें, फिर भ्रामरी करें। भ्रामरी कम से कम 10 से 15 बार करेंगे, 10 से 15 बार ओम का उच्चारण करेंगे, आप अपने आप को एकदम एनर्जी युक्त, फ्री टेंशन और एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए एकाग्रता बनी रहती है, चिंता दूर होती है, तनाव दूर होता है, जो मानसिक हमारी जो भी प्रॉब्लम है सभी दूर होती है, नसों की ब्लॉकेज दूर होती है। जो हार्ट के पेशेंट हैं वो थोड़ा धीमे करेंगे, कम करेंगे। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से करेगी, वो धीमे करेगी, कम मात्रा में करेगी। और आइए दोस्तों, अब करते हैं हम भ्रामरी। दोनों हाथों के हमारे अंगूठे हैं, उससे हम अपने कान बंद कर लेंगे, बिल्कुल टाइट, कान की तिल्ली को अंदर करते हुए कान बंद कर लेंगे। ये हमारी उंगलियां हैं तीनों, इनसे आंख टाइट बंद करेंगे। 2 उंगली नाक पे रहेगी, एक हमारी जो पहली जो तर्जनी उंगली है वो हमारे माथे पर रहेगी। तो गहरी लंबी श्वास खींचेंगे, होल्ड करेंगे, फिर ओम का उच्चारण का उच्चारण करते हुए हम श्वास को खाली करेंगे। आंखें सहजता से बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलना, दोनों हाथों को रफ करेंगे, तेजी से रगड़ेंगे, हथेलियां गर्म करेंगे, आंखें बंद हैं। अब दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और हथेलियों के बीच में धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। कोई मन में विचार नहीं, अनावश्यक विचार को बिल्कुल त्याग दीजिए और अपने अंदर झांक धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए पूरी बॉडी को टच करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया महसूस हो रहा है, सब कुछ न्यू न्यू लगेगा, एकदम तनाव मुक्त हो गए आप, और कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। और अब बहुत प्रसन्न है मन भी, सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं हमने दूर हटा दी हैं। इसके साथ ही हम करते हैं योग की प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं च प्रवरं मुनिना पातंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम भगवान पतंजलि से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रभु, हमारे मल से भरे हुए शरीर को आप साफ करने में हमारी मदद करें। भगवान पतंजलि के बारे में हम कुछ बातें आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमारे जो योग के प्रवर्तक हैं वो हैं
आदिनाथ भगवान शिव। और भगवान शिव ने इसका जो ये पहली बार जो योग का प्रवचन दिया था, योग के बारे में बताया था, वो मनु को बताया था। और मनु जी ने पार्वती जी को ये संदेश दिया था। इसके उसके बाद ही पूरी सृष्टि को पता लगा है योग के बारे में। भगवान पतंजलि भी हमारे योग के प्रवर्तक हैं और ज्यादातर माना जाता है कि भगवान पतंजलि ने ही योग को उत्पन्न किया था। उन्होंने 195 सूत्र लिखे थे जो योग, टोटल योग के ऊपर है। समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य, ये 4 पाद हैं उनके और उसी में पूरा योग समाहित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शिव गंगा योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारी फ्री योगा क्लास ज्वाइन करें। धन्यवाद।